हेलो एवरीवन, तो ये वीडियो आप लोगों को मिल रही है सुबह 6 बजे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव आपको जल्दी से जल्दी कर लेना है। अभी इसके आंसर्स हमें नहीं मिल पाए हैं, तो आप आंसर्स ढूंढ लेना है एंड क्वेश्चन बैंक में इजीली मिल जाएंगे आप सभी को आंसर्स। एंड ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे और ये पेपर अभी बहुत ज़्यादा स्पीड से वायरल हो रहा है। ठीक है, हमने जितने भी आपको पेपर बता दिए हैं वो तो कंप्लीट कर ही लेना है। अब जो स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर ये पेपर भी वायरल हो रहा है, तो आप इसे भी कंप्लीट करा दीजिए। ठीक है, तो आपको ये पेपर भी हमारा कंप्लीट कर लेना है कि पीतल क्या है, अणुसंख्यक गुण नहीं है, लोहे पर जंग लगना की क्रिया, लोहे पर जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है, हमारी संचारण आपको पता ही होगा, कैथोड पर होने वाली क्रिया। गाइज इन सभी के आपको आंसर्स ढूंढ लेना है। ठीक है, बिकॉज अगर मैं अभी आंसर्स बताने बैठा तो बहुत टाइम लग जाएगा एंड अगर हो सके तो मैं थोड़ी देर से आंसर्स अपलोड कर दूंगा अगर आप लोग कमेंट्स करो तो। ठीक है, यहाँ पर हमें देख लेना है कैथोड पर होने वाली क्रिया बहुत स्पीड से वायरल हो रहा था, तो आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे सुबह 4 बजे से लेकर कि सर इस पीडीएफ के ऊपर प्लीज़ बच्चों को या फिर स्टूडेंट्स को पेपर बता दीजिए जिससे कि उन्हें हेल्प हो जाए। बाकी देख लेते हैं कैथोड पर होने वाली क्रिया। ठीक है, उसके बाद रेडियोधर्मी क्षय क्रिया को अभिक्रिया कोटि होती है, किस अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया प्रगति का होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर किस अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, यह अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी। उसके बाद रिक्त स्थान आ जाएंगे, एसिटिक अम्ल एक विद्युत अपघटक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव माना जाता है, विलयन किसके परासरण दाब सामने विलयन कहलाते हैं, इलेक्ट्रोदान युग्म दाता कहलाता है, तनुता बढ़ाने पर चालकता घटती है, सभी हरे पौधों में पाए जाने वाला संकुल यौगिक है। उसके बाद ये यहाँ पर दिए गए एक शब्द में क्वेश्चन भी दिए गए हैं आपके, तो यहाँ पर भी हमें कंप्लीट कर लेना है एक शब्द वाले क्वेश्चन भी। ठीक है, यहाँ पर हमारी आ जाती हैं मैचिंग, सही जोड़ियाँ बनानी है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, देखो जो ये पेपर वायरल हो रहे हैं हमारे मैच कर रहे हैं ना हमारे सेट से, क्योंकि हमारे सेट में ये पूरे क्वेश्चन आंसर दिए गए थे। संपराश्री विलयन क्या है, विलयन क्या है, सांद्रता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण करो, नॉर्मलता की परिभाषा, नॉर्मलता को परिभाषित कीजिए। उसके बाद मूल प्रभाज किसे कहते हैं, हेनरी का नियम किसे कहते हैं, फॉलरास का नियम यानी कॉलरास का नियम किसे कहते हैं, विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, संचारण किसे कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद संचारण के बाद अपचयन क्रिया को समझाइए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, इसकी इकाई बताइए, शून्य कोटि की परिभाषा। आप सभी लोग बोल रहे थे कि भैया ये जो पेपर वायरल हो रहा है तो इसका हमें प्लीज़ बता दीजिए कि ये आपके क्वेश्चंस पूरे मिल रहे हैं। तो गाइज हमने जो आपको क्वेश्चंस दिए थे वो पूरे आने वाले हैं आपके, पूरे में पूरे। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाओ यार, अभी तक क्यों इतना लेट कर रहे हो, वो पार्ट्स देखना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, है ना। तो वो पार्ट्स जाकर जल्दी से देखो एंड कंप्लीट करो, आंसर्स के साथ दिए हैं तो जितना जल्दी हो सके वो पार्ट्स देख लो, क्योंकि अभी तो आपके पास काफ़ी टाइम है। ठीक है, बहुत टाइम है, तो आराम से जाओ पढ़ो और जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और इंस्टाग्राम पर यार गाइस प्लीज़ फॉलो कर लो, वहाँ पर आपको जो भी डाउट्स होगा तो वो सॉल्व कर दिए जाएंगे। ओके, चलो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ऑक्सीकरण क्रिया को समझाइए अथवा शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। ठीक है, ऑक्सीकरण भी हमारा था, शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए, ये भी हमारे में था। संक्रियण एवं दहलीय ऊर्जा में अंतर लिखिए, गैसों में द्रवों की विलेयता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। उसके बाद यदि 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में विलयन किया जाता है तो यूरिया का मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। सिंपल मूल प्रभाज का फॉर्मूला यूज होना है। उसके बाद गैसों की द्रवों में विलेयता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। उसके बाद यहाँ पर हमारा परासरण दाब एवं परासरण को परिभाषित कीजिए। ठीक है, नर नष्ट समीकरण बताना है। उसके बाद फैराडे का विद्युत अपघट्य का नियम, सूक्ष्म शैल का सचित्र वर्णन कीजिए, द्विक लवण किसे कहते हैं उदाहरण बताइए, लिगेंड क्या है उदाहरण से समझाइए, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए, हेनरी का नियम उदाहरण सहित बताइए, हेनरी का नियम क्या करना है उदाहरण सहित बताना है, धनात्मक और ऋणात्मक विलयनों में अंतर बताइए। ठीक है, निम्न को परिभाषित कीजिए, नॉर्मलता फॉर्मलता। उसके बाद शून्य कोटि की अभिक्रिया को समझाइए, संचारण किसे कहते हैं। यहाँ पर हमारे फिर ये आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपके उसका है क्या बोलते कि क्या बोलते फिजिक्स का है, लेकिन गाइज ये पेपर टोटली आप लोगों का किससे बनाया गया है, जो हमने सेट दिए हैं उसी को एंड बाकी यूट्यूबर्स ने जो जो सेट दिए हैं उसी को देखकर बनाया गया है। क्योंकि
संचारण किसे कहते हैं, जंग लगने पर रासायनिक सिद्धांत समझाइए। ये 5 नंबर में तो कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है। आपको 5 नंबर में आएगा SN1 वाला जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया था। बाकी आप ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हो, इम्पॉर्टेंट है ना। लेकिन ये पेपर टोटली फेक है। जो आप लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर ये पेपर बता दीजिए रियल है फेक है जो कुछ भी है, क्योंकि इसमें देख सकते हो काफ़ी चीज़ें मिस्टेक हैं। जैसे यहाँ पर हम बता देते हैं कि यहाँ अपना देखा हुआ था, यहाँ पर हमने कि इन लोगों ने देखो नर नष्ट को नष्टे लिखे हुए हैं कुछ भी, ठीक है। लिकेंड में इधर पे अंक की बिंदी नहीं लगाई है। फेराडे का विद्युत अपघट्य का नियम 3 नंबर में। और दूसरी चीज़, हेनरी का नियम को उदाहरण सहित समझाइए। भैया ये कौन सा तरीका है हेनरी के नियम को उदाहरण, वो भी 4 नंबर में। ये होता है कि इसके उपयोग मतलब वो लिखे गुण लिखे हेनरी के, है ना, तो वो चीज़ हमने हाँ माना कि हाँ ये आ सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग जैसे अपनी सेट देखें, यहाँ पर हमारे सेट रखे भी हुए हैं, ठीक है। मानक हाइड्रोजन sp3 वाला क्वेश्चन तो आपने दिए नहीं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। मतलब जिस किसी ने भी यार पेपर बनाया है तो देख के बनाना चाहिए था। हेनरी का देखो, अगर हेनरी का आपका नियम पूछा जाएगा तो हेनरी का नियम पूछा जाएगा, सीमाएं पूछा जाएंगी और अनुप्रयोग पूछे जाएंगे। तो बस आपको यही कर लेना है, हेनरी की सीमाएं हो जाएंगी। हेनरी का नियम तब भी लागू होता है जब गैस विलायक में कोई क्रिया ना करे, और हेनरी का नियम तब कम ताप पर उच्च दाब पर लागू होता है, ठीक है। उसके बाद अनुप्रयोग पेय पदार्थ में CO2 की मात्रा घोलने पर, ठीक है, गोताखोरों के श्वास लेने पर और पर्वतरोहियों के श्वास लेने पर इसमें किया जाता है हेनरी का नियम। सिंपल है। ये क्या पूछ रहे हो, हेनरी के नियम को उदाहरण से समझाइए, कुछ भी, ठीक है। तो ये तो फेक है। बाकी इसके क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लेना। ओके गाइज, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और अभी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है बड़े क्वेश्चंस को लेकर। ओके।